आप लोग के लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2022 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पॉलिटिकल साइंस 2022 के लिए, ठीक ना। ये हम जो क्वेश्चन वो कराने जा रहे हैं आप लोग को टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक ना। ये हम कराने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 2022 के एग्जाम के लिए, ठीक ना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, ठीक ना। टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक ना। हम इस सेशन में टॉप 50 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आप लोग के एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। फिर हम कल इसका टॉप 50 लेके आएंगे, ठीक ना। तब जाके दोनों क्या हो जाएगा, टॉप 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, ठीक ना। दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि सर आप लोगों को किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, ठीक ना, और वीडियो कैसा है। और फिर से अगर आप लोगों को आंसर पता है तो उसका कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक ना। हमारे आंसर से पहले आप लोग अपना जवाब दीजिए, ठीक ना। हम बिना समय व्यक्त किए हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है वो कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे वो समझने की बात है, ठीक ना। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990 में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था, अक्टूबर 1990 में हुआ था। लेकिन कुछ जो बुक्स हैं, जो कुछ किताबें हैं वो 1991 दिखाता है, ठीक ना। तो ये गलत है बाबू, ठीक ना। ये 1991 गलत है। अगर ये कहीं बुक दिखाता है तो ये समझिए कि ये गलत है, ठीक ना। क्योंकि अक्टूबर 1990 में ये हुआ था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को एक में मिला दिया गया था, ठीक ना। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को एक में मिला दिया गया था, ठीक ना, अक्टूबर 1990 में। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ, अक्टूबर 1990 में, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, ठीक ना। बाबू तो बता दे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव आपके ट्रिगवी लाई थे, ठीक ना। कौन थे, ट्रिगवी लाई थे, ठीक ना। दो का क्या हो जाएगा, ए विल बी आंसर, ठीक ना, ट्रिगवी लाई आंसर, ठीक ना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक ना, 1945 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। चलिए तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, ठीक ना। ताशकंद ट्रीटी कब हुआ था, ठीक ना, ताशकंद समझौता। तो ये बता दे बाबू कि हम पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, ठीक ना। भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है कि ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक ना। और ताशकंद समझौता जनवरी 1966 में हुआ था, ठीक ना, 10 जनवरी, ठीक ना। कब, 10 जनवरी 1966 में हुआ था, ठीक ना, 10 जनवरी 1966 में हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ताशकंद समझौता के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, ठीक है। तो उस समय बाबू लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक ना। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, जिसको हम LBS के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, शॉर्टकट में लाल बहादुर शास्त्री, LBS, ठीक ना। तो 1966 में इन्होंने ताशकंद समझौता किया था, ठीक ना। पाकिस्तान और हमारे देश के बीच में हुआ था, ताशकंद में हुआ था, ठीक ना, जो कि अभी कजाकिस्तान की राजधानी है, ठीक ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये आपके पॉलिटी से क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है, ठीक ना। कि सर्वोच्च न्यायालय ने, पता है ना कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च न्यायालय होता है देश का, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी भी संवैधानिक संशोधन द्वारा, ठीक ना, कोई भी संशोधन के द्वारा जो हमको जो मौलिक अधिकार मिला है, जो हमें जो राइट फंडामेंटल मिला है, उसमें कटौती नहीं की जा सकती है। तो बाबू इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। गोरखनाथ के, ठीक ना, 1967, ठीक ना, गोरखनाथ केस 1967 ईस्वी में ये जब केस किए हुआ था, तो इसमें हमारे जो मौलिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 नंबर कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक ना। कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा हमने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है, ठीक ना, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है। तो आप लोग बता दें बाबू कि 42वां संशोधन, ठीक ना, 1976 42वां संशोधन के तहत हमने क्या किया कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है, ठीक ना। कौन सा संशोधन, 42वां 42 संशोधन, ठीक ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि के अंतर्गत आता है, ठीक ना। कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है, मतलब कि किस कर्तव्य में आता है, कहाँ आता है आपके अनुच्छेद में, मतलब कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक ना, आपके संविधान है, उसमें कहाँ पे लिखा हुआ है कि देश की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। तो ये बाबू मौलिक कर्तव्य में है, ठीक ना। ये आपका मौलिक कर्तव्य है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। आपके देश की रक्षा, आपको के रक्षा करना, उसका रिस्पेक्ट करना, उसका आदर करना, ये आपको करना पड़ेगा, ये मौलिक कर्तव्य में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुनाव अंक, ठीक ना, निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है, ठीक ना। चुनाव अंक, ठीक ना,
चुनाव का जो कोटा होता है उसका अंक निकाल कर मतों की गणना करना किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो बाबू सातवां का हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी आंसर। क्या होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाबू आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक ना। पॉलिटी बहुत ही मतलब कि एक हार्ड सब्जेक्ट होता है, ठीक ना। अगर हम 11th की पॉलिटी उठा ले या फिर 12th का पॉलिटी उठा ले तो ये दोनों कंपेरिजन में बहुत हार्ड होता है, ठीक ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि कैबिनेट के मेहराब का आधारशिला किसे कहा जाता है? तो ये बाबू प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है, ठीक ना। कि राज्य के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है, ठीक ना। तो बाबू राज्य के शासन में, राज्य के याद रखिएगा किसका शासन में? राज्यों के। तो राज्यों के शासन में गवर्नर होता है। कौन होता है? गवर्नर यानी राज्यपाल। ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, ठीक ना। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे आंसर देने से पहले आप लोग दीजिए आंसर, ठीक ना, ताकि हमें पता चले कि किसको कितना पता है, ठीक ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है, ठीक ना। कि राज्यसभा के सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? राज्यसभा के सदस्यता के लिए एक न्यूनतम आयु जो होती है, ठीक ना, वो कितनी हो जाए? मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बाबू 10 का आपका आंसर है। आयु 30 वर्ष से कम ना होनी चाहिए, ठीक ना। 30 वर्ष से ऊपर ही होना चाहिए बंदे का जो उम्र है, जो कि राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, उसका 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? शासन मतलब होता है बाबू राज करना, विकेंद्रीकरण मतलब कि बांट के राज करना, ठीक ना। तो किस शासन के अंतर्गत आता है? तो ये संघात्मक शासन के अंतर्गत है। संघात्मक, ठीक ना, मान जिसमें केंद्र भी हो और राज्य भी हो, ठीक ना। और केंद्र में अलग राज चलता हो और राज्य में अलग राज चलता है। जैसे अपने यहाँ है, अपने यहाँ क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब कि बांट देना, ठीक ना। केंद्र कोई और हैंडल करता है, राज्य कोई और हैंडल करता है, पूरे भारत को कोई और हैंडल करता है, ठीक ना। तो ये हमारे यहाँ क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण है, ठीक है। अपने यहाँ क्या है कि केंद्र को कोई और हैंडल करता है, देश को कोई और हैंडल करता है, राज्य को कोई और हैंडल करता है, जिला को कोई और हैंडल करता है, ठीक है। चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन है कि भारत संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायी का कानून बना सकती है, ठीक ना। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वो कौन सी सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों विधायी का कानून बना सकती है, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन, तब समवर्ती सूची जो है ना, समवर्ती सूची, ठीक ना, उसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है कि अपना कानून बना सकती है, दोनों अपना कानून बना सकती है, ठीक ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंडियन वर्ल्ड पॉलिटी से कि दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो बाबू दक्षिण का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था, ठीक ना। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। याद रखिएगा बाबू, आप लोग को यहाँ बांग्लादेश ऑप्शन में ना देके ढाका भी दे सकता है, ठीक ना, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है, ठीक ना, ढाका है। दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था, ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग दोस्तों को शेयर कीजिए जिन बच्चों के पास ये वीडियो जाना चाहिए, ठीक ना। मतलब जो लोग नहीं पढ़े हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, जेटी का मतलब की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के पास ये अपना शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी पढ़ाई हो सके, ठीक ना। दोस्ती से मतलब कि दगा नहीं करना चाहिए, ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अगर किसी शहर में नगर निगम स्थापित करने के लिए वहाँ की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक ना, वहाँ की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपको 14 का आंसर है बाबू, ठीक है बाबू। क्वेश्चन है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या की आवश्यकता है, ठीक ना। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना, ऑप्शन बी 5 लाख से अधिक होनी चाहिए, ठीक ना। देखिए वो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक ना, बी की जगह सी आ गया है, तो इसका मतलब कि 5 लाख से अधिक ही आंसर सही है, ठीक ना। अगर किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है तो नगर निगम स्थापित होने के लिए सक्षम है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बाबू थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन पढ़िएगा, ठीक ना। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन पढ़िएगा, ठीक ना। क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, यहाँ एक आंसर आप लोग का बन गया बाबू। यहाँ क्वेश्चन क्या बना, आंसर क्या बना? अब क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया? 1986, 1986, इसके पहले भी आया था, लेकिन 1986 के अनुसार
जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्षों तक निवास करना होगा? उन्हें अब भारत में कितने वर्षों तक निवास करना होगा? तो 10 वर्षों तक बाबू, ठीक ना, 10 वर्षों तक निवास करना होगा। लेकिन इसके पहले क्या था? इसके पहले 6 माह था 1955 के अधिनियम के अनुसार, ठीक ना। लेकिन हमारा क्या है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार अब अगर कोई हमारे देश में विदेशी यात्री अगर कोई हमारे देश में रहना चाहता है तो 10 वर्ष तक उसको अपने देश में रहना पड़ेगा, तब जाके नागरिकता मिलेगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? ठीक है, हमारी जो नियोजन व्यवस्था है, हमारी सरकार की जो नियोजन व्यवस्था है वो किस मतलब की विचारधारा पर आधारित है, ठीक ना। तो वो हमारी लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना, लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था, ठीक ना। ये इंदिरा गांधी के समय का बाबू समय है, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो ये बाबू 74 से 79 वाला मतलब कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हमने गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया था, ठीक ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को अधिक दर्जा दिया गया है, ठीक ना। कि संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को अधिक दर्जा दिया गया, तो 18 का बाबू हो जाएगा आपका 18 का सी 74वां संविधान संशोधन, ठीक ना, 74वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो 19 को जवाब बाबू कि भीमराव अंबेडकर, ठीक ना, भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ का स्थापना किया था, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए तो इसको कमेंट में कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है, ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी कोई दीजिए, ठीक ना, क्योंकि यह वर्तमान भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो रामनाथ कोविंद है। क्या है? रामनाथ कोविंद। ऑप्शन बी का ए विल बी आंसर, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आप लोग दीजिए, ठीक ना, कि भारतीय चीन युद्ध किस वर्ष में हुआ था? भारतीय चीन युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना, 1962 में हुआ था। क्या हुआ था? 1962 में हुआ था। इसके पहले बाबू हमने चीन के साथ 1954 में एक संधि की थी, ठीक ना, जिसका नाम था पंचशील समझौता। पंचशील समझौता चाइना माना ही नहीं, ठीक ना। पंचशील समझौता में 5 बातें रखी गई थी कि हम लोग एक दूसरे से झगड़ेंगे नहीं, किसी का इंटरफेस नहीं करेंगे, लेकिन पंचशील समझौता चाइना माना ही नहीं, ठीक ना। उसका विस्तार नीति हम लोग से युद्ध करा बैठा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर की, भारतीय विदेशी नीति का आधार क्या है, ठीक ना। भारत का जो विदेश नीति है उसका आधार क्या है, ठीक ना। तो 22 को हो जाएगा बाबू डी, इसमें से सभी है, ठीक ना। विश्व शांति भी भारत चाहता है, शांति और अस्तित्व भी भारत चाहता है, और इसमें पंचशील समझौता में यह हमारा विदेश नीति है ही चाइना के साथ, तो इनमें से सभी, ठीक ना, इनमें से सभी, ठीक है, ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बाबू 23 नंबर कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व है, ठीक ना। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व है 23 नंबर? तो बाबू परंपरागत सुरक्षा नीति के शक्ति संतुलन भी है, गठबंधन की राजनीति भी है, और सामूहिक सुरक्षा भी है। तो ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना, ये तीनों इसमें फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक ना। इसका कमेंट सभी लोग दीजिए, ठीक ना, सभी लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक ना, जल्दी से इसका आंसर सभी लोग दीजिए, ठीक ना, और लाइक कीजिए। किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह वो तिलक जी ने कहा था, ठीक ना। किसने कहा था? तिलक जी ने। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, ठीक ना। जो बंदी व्यक्ति हैं उनको संवैधानिक अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत, ठीक ना। तो अनुच्छेद 22 के द्वारा, किसके? अनुच्छेद 22 के द्वारा, ठीक ना। बंदी प्रत्यक्ष जो पता है ना आप लोगों को, बंदी प्रत्यक्ष पढ़े होंगे आप लोग 11th में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है, ठीक ना।
भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो बाबू भारत में बहुल कार्यपालिका है, ठीक ना। क्या है? बहुल कार्यपालिका है, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। भारत में दो प्रकार के सदन पाए जाते हैं, ठीक ना। एक उच्च सदन, एक निम्न सदन, ठीक ना। तो इसमें जो उच्च सदन है उसका क्या नाम है, ठीक ना। तो उच्च सदन बाबू राज्यसभा होता है और लोकसभा निम्न सदन हो जाता है, ठीक ना। उच्च क्या हो जाता है? राज्यसभा और निम्न लोकसभा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? बिहार में लोकसभा का कितना सीट है, इसका पूछने का आशय है, ठीक ना। तो बाबू आप लोग पता है कि 40 है, ठीक ना। 40 कितना है? 40 है। बिहार में सांसदों की संख्या कितनी है? लोकसभा का सीट कितना है? 40 है, ठीक ना, याद रखिएगा। लेकिन अगर विधानसभा का पूछ दे तो 245 याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, ठीक ना। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, ठीक ना। तो बाबू अनुच्छेद 331 कहता है, ठीक ना। अब ये 2 आंग्ल भारतीय कौन है, ठीक ना। ये वैसे भारतीय हैं बाबू जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, लेकिन आपके देश की नागरिकता मतलब कि आपके देश की नागरिकता इनको मिल चुकी है और इन्हें मतलब कि संसद या फिर विधायक ये बन सकते हैं, ठीक ना। तो इन्हें चुनाव लड़ने की आज़ादी है, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। उनके माता पिता ब्रिटेन के रहने वाले थे, लेकिन आज़ादी के बाद वो हमारे देश में रहने लगे, तो यही होते हैं आंग्ल भारतीय, ठीक ना, एंग्लो इंडिया, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रख सकती है? तो बाबू आपको बता दें कि 6 माह तक ही रख सकती है। कितना? 6 माह तक ही रख सकते हैं अपने पास, ठीक ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था, ठीक ना। कौन था मतलब कि जिसने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था? तो वो थे मैकियावली, ठीक ना। कौन थे? मैकियावली ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है, ठीक ना। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि शांति कायरो का सपना है? तो ये था बी का डी आंसर, ठीक ना। बी का डी विल बी आंसर, ठीक ना। माओ ने कहा था, ठीक है, माओ ने कहा था, ठीक है। ठीक है बाबू 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना। माओ ने कहा था कि शांति कायरो का सपना है, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक ना। किस संगठन का स्थापना हुआ था? तो बता दे बाबू कि राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, ठीक ना। किसका? राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 1920 में, कि अंतर्राष्ट्रीय में जो भी देश मतलब कि शांति बनाए रखा जाएगा, ठीक ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण का स्थापना कब हुआ था, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो बाबू 1957 ईस्वी, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। 1957 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक कीजिए क्वेश्चन को, ठीक ना। कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था बाबू? तो आप लोग बता दें कि भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, ठीक ना। 1952 में हुआ था और जीत किसकी हुई थी? कांग्रेस की हुई थी, ठीक ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी में किया गया था बाबू। ये तब की बात है जब 1951 में कांग्रेस की जीत हुई थी और कांग्रेस के नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे। तो उस समय भारत में नई आर्थिक नीति लाई गई थी। तो नई आर्थिक नीति के अनुसार क्या किया जा रहा था कि जितने भी सरकारी चीज़ था ना, सरकारी चीज़ उसको प्राइवेट किया जा रहा था, ठीक ना। सरकारी चीज़ को किस में तब्दील किया जा रहा था? प्राइवेट में तब्दील किया जाता है, जिससे भारत का जो कि आर्थिक व्यवस्था बहुत ही अच्छा हो गया था, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो बाबू हमने उस समय ही बताया था आप लोगों को, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय का कहाँ अवस्थित है? 38 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। तो ये आप लोग बता दें कि ये हेग में स्थित है, ठीक ना। कहाँ है? हेग में स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी आंसर। चलिए
उनचालीस नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक ना। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक ना। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा बाबू बेलग्रेड में, ठीक ना। कहाँ किया जाता है, बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि गुट निरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन किया गया था वो कब किया गया था, तो 1961 में किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो बेलग्रेड में किया गया था। ये गुट निरपेक्ष क्या था बाबू, तो ये हमारी तीसरी दुनिया थी जिसमें भारत था, ठीक ना। शीत युद्ध में पूरे विश्व दो ध्रुव में बटा था, ठीक ना। अमेरिका वगैरह था जो प्रथम दुनिया, जो रसिया था वो दूसरी दुनिया। हम लोग आज़ादी के बाद से वो तीसरी दुनिया में रहने आए थे, ठीक ना। तो आज भी हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं, तीसरी दुनिया के नाम से, ठीक ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्र ने नाटो की स्थापना की, ठीक ना। नाटो की स्थापना क्या हुआ, नाटो का, ठीक ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था वो, ठीक ना। सी विल्सन, ठीक ना। ये शीत युद्ध के दौरान हुआ था ये ट्रीटी, ठीक ना। तो कब हुआ था, सी विल्सन 1949 में। विधान परिषद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो बाबू इसका होगा सभापति कहा जाता है, ठीक ना। जो विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना उसे सभापति कहा जाता है, ठीक है। चलिए 22 में क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, ठीक ना। राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, तो ये उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 287 है। वो कितना है, 287 है। बिहार विधान परिषद में इस जो संख्या है वो कितनी है, 287 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, ठीक ना। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो अब चॉइस का हो जाएगा ए, 1/10 सदस्यों की, या 10 सदस्यों की आपकी आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है, ठीक ना। एक साल में विधानसभा का पूछ रहा है, ठीक ना, विधानसभा का, कि विधानसभा का कितने अधिवेशन आवश्यक है, तो 2 अधिवेशन, ठीक ना। 2 अधिवेशन जो है कि अनिवार्य है, आवश्यक है, कराना है तो कराना है, ठीक ना। 66 नंबर क्वेश्चन बाबू, सॉरी रेड करना भूल गए, इसको रेड करना भूल गए। क्वेश्चन है 66 नंबर कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है, ठीक ना। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है, तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 27 में क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। भारतीय न्यायपालिका जो है वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है, तो बाबू वह कानूनी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा अपना काम करती है, ठीक ना। 27 नंबर क्वेश्चन है कानूनी द्वारा स्थापित, जो कि संविधान है उसके माध्यम से ही अंतर्गत वो काम करती है, ठीक है। चलिए 28 में क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, ठीक ना। उच्च न्यायालय का जो मतलब कि जो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितने वर्ष है, ठीक ना। तो ये वो हो जाएगा 65 वर्ष। कितना है, 65 वर्ष, 65 वर्ष, ठीक ना, ए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय न्यायपालिकों का शीर्ष न्यायालय कौन सा है, ठीक ना। तो भारतीय न्यायपालिकों बाबू शीर्ष न्यायालय आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, क्या, ऑप्शन बी विल बी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, तो बहु प्रथम अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ है। जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जब बुक खोलिएगा ना तो उसमें लिखा रहेगा निर्माण के बाद जब आर्टिकल आना शुरू होगा तो फर्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का क्या है, संघ है, ठीक ना। तो बाबू ये आज का वीडियो समाप्त हुआ, ठीक ना। और हम आप लोग को यहाँ पे करा चुके हैं टॉप 50, ठीक ना, टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक ना, पार्ट 1। अब इसके बाद हम आप लोग को लेके आएंगे पार्ट 2, ठीक ना। क्या लेके आएंगे, पार्ट 2 क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आप लोग के एग्जाम से के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू पर गाइस, ठीक ना, आप लोग को यहाँ लास्ट तक बनने के लिए इस सारे क्वेश्चन का आप लोग रट्टा कर लीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए कि आप लोग को अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, ठीक ना, और माध्यम कौन सा चाहिए, ठीक ना। तो थैंक यू सो मच आप लोग के लिए, ठीक ना। दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए ऐसे ही बने रहिए, थैंक यू सो मच।